नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 4 सितंबर को आपके जीवन में एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण घटना घटित हुई है। धन के कारक, धन के स्वामी धनेश, दैत्यगुरु शुक्र प्रातः 6:50 पर वक्री से मार्गी हुए हैं और भाग्येश यानी भाग्य के स्वामी, भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को ही रात्रि 7:40 पर वक्री हो चुके हैं। एक ही दिन में 12 घंटे के अंतर से भाग्येश और धनेश का वक्री और मार्गी होना आपके लिए एक संकेत लेकर आ रहा है कि इस एक माह के भीतर आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में धनु राशि के जातकों के लिए 4 सितंबर को शुक्र का मार्गी होना, देवगुरु का वक्री होना आने वाले दिनों में कौन सा बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है, कौन सी बड़ी घटना घटित होगी, इस बात पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि वो कौन सी तिथि होगी जब इस तरह का बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा का गोचर जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। तो यह है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है। शुक्र 4 सितंबर को मार्गी हो चुके हैं और देवगुरु 4 सितंबर को वक्री हो चुके हैं। वक्री अवस्था में देवगुरु को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, यानी देवगुरु 3 गुना अधिक क्षमता से अपना फल प्रदान करने में सक्षम होते हैं। और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी चौथे भाव का भी फल प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में समझाऊंगा आपको। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि शुक्र के मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरे पार्ट में देवगुरु के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। और तीसरे पार्ट में इस बात पर चर्चा करेंगे कि वो कौन सी तिथि होगी और कौन कौन सी घटनाएं होंगी जो कि आपके जीवन में इस एक माह के भीतर घटित होने जा रही हैं। सबसे पहले शुक्र की बात करें। शुक्र अष्टम में गोचर कर रहे हैं, एकादश भाव के स्वामी होकर के और छठे भाव की स्वामी होकर के। तो यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र आपको छठे भाव और अष्टम भाव की चीज़ों का लाभ देंगे, क्योंकि शुक्र जो हैं छठे भाव का संबंध एकादश से बना रहे हैं और एकादश का संबंध अष्टम से और छठे भाव का संबंध अष्टम से बन रहा है। और इसके अलावा शुक्र की दृष्टि धन के भाव पर भी पड़ रही है, तो धन के भाव का लाभ के भाव से संबंध बन रहा है। तो पहले तो एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव लाभ का होता है, गेंस का होता है, आपकी आय का होता है, आपकी इनकम का होता है। शुक्र है धन के कारक। छठे भाव से शुक्र का संबंध बन रहा है। छठा भाव क्या है? नौकरी का है। तो लाभ आपको नौकरी का होगा या नौकरी से लाभ होगा। कोई जॉब मिल सकती है आपको और ऑलरेडी अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। छठा भाव जो है कंपटीशंस का होता है, कंपटीशन से लाभ होगा, यानी आप प्रतियोगिता किसी भी तरह की हो उसमें आगे निकलेंगे। कुंडली का छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है और शुक्र अष्टम में बैठे हैं। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन लेकर के आएंगे। किस तरह का परिवर्तन होगा?
छठा भाव रोग का है तो रोगों से मुक्ति मिलेगी। छठा भाव कर्ज का है तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी। और चूंकि शुक्र की दृष्टि एकादश भाव पर है, छठे भाव का संबंध एकादश से बन रहा है, कर्ज से मुक्ति ही नहीं बल्कि कर्ज से लाभ होगा। कर्ज से लाभ होगा। कैसे होगा? आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कोई बैंक से लोन लेना चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाहते हैं, वो लोन आपको मिलेगा, उससे आप कार्य व्यवसाय को बढ़ाएंगे, उससे आपको लाभ होगा। एकादश भाव आपके रिलेशंस को शो करता है, सोशल रिलेशंस को। और शुक्र जैसा ग्रह जब लाभ के भाव का स्वामी बनता है तो आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र बहुत ही शुभ सौम्य ग्रह हैं। और चूंकि छठे भाव से एकादश का संबंध बन रहा है, छठा भाव जो है ये सोशल सर्विस का भी होता है, समाज सेवा का भी होता है, तो आपको सोशल सर्विस से भी आपको लाभ मिलेगा। आप अगर समाज सेवा के कार्य से जुड़े हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह का कार्य आप कर रहे हैं सोशल सर्विस से रिलेटेड, उससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। चूँकि धन के भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि धन का संचय भी होगा, निवेश भी होगा। और चूँकि दूसरा भाव परिवार का होता है तो परिवार से भी आपको लाभ होगा, परिवार का सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आप धन की प्राप्ति करेंगे। अष्टम भाव इनहेरिटेंस को शो करता है, पैतृक संपत्ति को शो करता है। यहाँ पर शुक्र आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति करा देंगे, गुप्त धन की भी प्राप्ति करा देंगे। तो इस तरह से शुक्र का गोचर आपके लिए भले ही अष्टम भाव में है लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु का गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व का है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी हैं और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी पंचम भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर गोचर करते हुए देवगुरु पंचम भाव का संबंध नवम से बना रहे हैं, यानी देवगुरु के प्रभाव से आपको इस गोचर काल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो भाग्य के सपोर्ट से मिल जाएंगी, भाग्यवश मिल जाएंगी, कम परिश्रम में आपको मिल जाएंगी। अब पंचम भाव क्या है? शिक्षा का होता है। गुरु क्या है? शिक्षा के कारक। गुरु हैं ज्ञान, गुरु हैं शिक्षक, गुरु हैं टीचर, गुरु हैं मार्गदर्शक। तो यहाँ पर गुरु जब बैठे हैं और भाग्य भाव से संबंध बना रहे हैं तो छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो छठे भाव के स्वामी हैं। गुरु और शुक्र का बहुत गहरा संबंध बन रहा है। कैसे बन रहा है ये आगे चर्चा करेंगे। शुक्र छठे के स्वामी हैं, गुरु पंचम में बैठे हैं, तो छात्रों के लिए नौकरी पाने का बहुत अच्छा अवसर बनेगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सर्विस ही मिले। यहाँ पर सूर्य या बुध होते तो मैं ये कहता कि गवर्नमेंट सर्विस का योग बनेगा, लेकिन यहाँ पर शुक्र हैं, छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो गवर्नमेंट सर्विस की बात नहीं करता हूँ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको कहीं न कहीं कोई जॉब ज़रूर मिलेगा। संतान का होता है और इस समय गोचर काल में भाग्य से पंचम का संबंध बन रहा है। संतान के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी। देखिए, आपके बच्चे छोटे हैं, अब बच्चों का अपना अपना भाग्य है। अब छोटे बच्चे तो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई अर्निंग तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन उनका जो भाग्य है, उस भाग्य से जो लाभ मिलना है वो किसको मिलेगा? वो आपको मिलेगा। तो आपके बच्चों के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी। बच्चों के भाग्य में धन जितना है वो आपको मिलेगा, बच्चों के भाग्य में उन्नति जितनी है वो आपको मिलेगी। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि सप्तम का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो
या सप्तम भाव में किसी शुभ ग्रह का गोचर हो तो विवाह का प्रबल योग बनता है। और देवगुरु संतान के भी कारक होते हैं, विवाह के भी कारक होते हैं। तो इस गोचर काल में विवाह का भी प्रबल योग बनेगा। चूंकि गुरु वक्री हैं, चौथे भाव का भी फल देंगे, तो आपको भाग्यवश भाग्य के सपोर्ट से भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों का लाभ मिलेगा। मातृभूमि और माता से आपको लाभ मिलेगा। अपनी मातृभूमि से जुड़ करके आप कोई कार्य करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव का लाभ के भाव से संबंध बन रहा है, तो भाग्य के सपोर्ट से आपके जो भी अधूरे कार्य हैं, जो कार्य आप करना चाहते थे और नहीं कर पाए, वो सभी कार्य आपके पूरे होंगे और उन कार्यों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है। गुरु आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे, आपके अंदर ज्ञान की प्रधानता होगी और आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। और चूंकि लग्न का संबंध नवम भाव से बन रहा है, तो इस समय भाग्य का भी साथ मिलेगा, पिता का भी सपोर्ट मिलेगा, गुरु का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप अपने भाग्य के बल पर जीवन में हर तरह की सफलता अर्जित करेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है आपको कि गुरु नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। नवम भाव किस कारक होते हैं? भाग्य के कारक होते हैं गुरु। तो भाग्य प्रबल हो, भाग्य का साथ मिले, इसके लिए आपको नवम भाव की चीज़ों से अपना संबंध बनाना पड़ेगा। अब नवम भाव क्या है? धर्म और अध्यात्म होता है। धर्म का भाव है नवम भाव, भाग्य का भाव है नवम भाव। आप धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़िए। इस गोचर काल में कोई धार्मिक आयोजन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, कहीं तीर्थ यात्रा पर जाइए, देवदर्शन के लिए जाइए और सबसे बड़ी बात, माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। देखिए भाग्य चमक जाएगा और जब भाग्य चमक जाएगा तो आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का होता है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, भाग्य भाव से संबंध बन रहा है। इच्छा पूर्ति के लिए आपकी जो भी इच्छा है, जो काफ़ी दिनों से आप सोच रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी वो इच्छा नहीं पूरी हो रही है, वो देवगुरु आपकी इच्छा पूरी करेंगे। ये तो हुआ गुरु का प्रभाव। अब मैं बात करता हूँ तीसरे पार्ट की, शुक्र और गुरु का संबंध, कौन सी विशिष्ट घटना घटित होगी और कब घटित होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि 4 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच गुरु और शुक्र के बीच बहुत गहरा संबंध बन रहा है। कैसे बन रहा है आप ये समझें। पहली बात, गुरु और शुक्र दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो धन के प्रबल कारक हैं, विवाह के प्रबल कारक हैं। और जैसा मैंने शुरू में अभी आपसे चर्चा की है कि सप्तमेश हैं बुध, यहाँ 3 लिखा है। 3 का मतलब मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी बुध, और बुध अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो विवाह का योग बनेगा। खैर, गुरु और शुक्र के संबंध की बात करें तो गुरु और शुक्र दोनों ही धन के और विवाह के प्रबल कारक होते हैं। तीसरी बात, गुरु एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी चौथे भाव का भी फल देंगे। तो आप ये मानिए कि गुरु चौथे भाव में भी गोचर कर रहे हैं और 5वें में भी कर रहे हैं। अब आप चौथे भाव से काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5, चौथे भाव से पंचम पर हैं शुक्र और शुक्र से नवम पर हैं चौथा भाव। तो गुरु और शुक्र दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। चौथा भाव और 8वां भाव दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, तो दोनों ही भाव एक्टिवेट हुए और यहाँ से गुरु शुक्र का संबंध बना। इसके अलावा चौथे भाव के स्वामी हैं देवगुरु। चौथा भाव मीन राशि का है,
मीन राशि जो है शुक्र की उच्च की राशि है और अपनी उच्च की राशि से और देवगुरु की स्व राशि से शुक्र का संबंध बन रहा है। तो इस तरह से गुरु और शुक्र का बहुत ही गहरा संबंध बन रहा है। और एक चीज़ और है, वो ये है कि इस समय गुरु और शुक्र का जो अंतर है बहुत कम है, मात्र 3 डिग्री का अंतर है। शुक्र का अंश बल है 18 डिग्री और गुरु का है 21 डिग्री। मात्र 3 अंश का अंतर है दोनों के डिग्रीज में, और इस वजह से गुरु और शुक्र एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं। अब बात करें कि डेट्स, कब सर्वाधिक शुभ फल आपको मिलेगा। देखिए, शुक्र जो हैं इनका अंश बल 4 सितंबर को 18 डिग्री और गुरु का अंश बल 4 सितंबर को 21 डिग्री 23 मिनट। ये 4 सितंबर की स्थिति है। अब जैसे जैसे समय बीतेगा, चूँकि शुक्र मार्गी हैं, तो शुक्र का अंश बल बढ़ेगा 18 से 19, 20, 21, 22 डिग्री, इस तरह से अंश बल बढ़ेगा। गुरु का अंश बल घटेगा, चूँकि गुरु वक्री हैं तो उल्टी दिशा में अंश बल वापस होगा। अब शुक्र का अंश बल तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, गुरु का बहुत धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि गुरु एक राशि में 1 साल तक गोचर करते हैं, शुक्र मात्र 25 दिन तक गोचर करते हैं एक राशि में। तो शुक्र का अंश बल तेज़ी से बढ़ेगा, गुरु का अंश बल धीरे धीरे घटेगा। 23 मिनट से 18 मिनट होगा, फिर 12 मिनट होगा, फिर 6 मिनट होगा, फिर 0 मिनट होगा, फिर 21 से घटेगा, 21 डिग्री से 20 डिग्री पर आएगा। तो इस परिवर्तन अंश बल के बढ़ने और अंश बल घटने के बीच एक डेट ऐसी आ रही है जब दोनों का अंश बल बराबर होगा, और वो है 17 सितंबर। 17 सितंबर को गुरु और शुक्र दोनों का अंश बल जो है वो होगा 21 डिग्री। इस समय सबसे ज़्यादा निकट होंगे गुरु और शुक्र, और सबसे ज़्यादा प्रभावी भी होंगे। तो इस तरह से अगर हम 17 सितंबर से एक सप्ताह पूर्व यानी कि 10 सितंबर और एक सप्ताह बाद यानी कि 24 सितंबर इस टाइम पीरियड को काउंट करें, तो इस टाइम पीरियड में गुरु और शुक्र का जो अंतर है वह बहुत ही कम होगा, 3 डिग्री से भी कम होगा। और एक स्थिति वो होगी कि 0 रह जाएगा अंतर, शुक्र क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे गुरु से। तो 10 से 24 सितंबर के बीच कोई विशेष घटना आपके जीवन में घटित हो सकती है। अब किस तरह की घटना घटित होगी, आइए इसको समझते हैं। देखिए, चौथे भाव का संबंध 8वें भाव से बन रहा है। गुरु वक्री हैं, चौथे भाव का भी फल दे रहे हैं, तो चौथे का 8वें से संबंध बना। त्रिकोण पर है चौथा भाव, त्रिकोण पर है 8वां भाव, चौथा भाव भी एक्टिवेट होगा, 8वां भाव भी एक्टिवेट होगा। 8वां भाव क्या है? 8वां भाव गुप्त धन का है। शुक्र है धन के कारक, तो गुप्त धन की प्राप्ति होगी, यानी वो पैसा जो बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए। कोई पैतृक संपत्ति, वसीयत से धन मिल जाए, विरासत से धन मिल जाए, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, लॉटरी से, शेयर से पैसा मिल जाए, विवाह हो और ससुराल पक्ष से धन मिले, या फिर कोई
ऐसा पैसा जो आप भूल चुके थे, आपने किसी को उधार दिया था, भूल गए, नहीं मिला। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुक गया, वो नहीं मिल रहा था, डूबा हुआ धन, वो पैसा आपको मिलेगा शुक्र के प्रभाव से, चूंकि अष्टम भाव एक्टिवेट होंगे। अष्टम भाव होता है परिवर्तन का। चौथे भाव से संबंध बन रहा है, तो चौथे भाव की चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। चौथा भाव प्रॉपर्टी को होता है, तो प्रॉपर्टी को लेकर कोई परिवर्तन होगा। प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं या प्रॉपर्टी आप बेच सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था, वो विवाद समाप्त होगा, सुलझेगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। चौथा भाव आपका घर होता है, आपके घर का वातावरण होता है। घर में परिवर्तन होगा, नए घर में प्रवेश कर सकते हैं आप, मकान बदल सकते हैं, मकान का डेकोरेशन करा सकते हैं, मकान का विस्तार करा सकते हैं। घरेलू वातावरण में परिवर्तन होगा। कलह तनाव का वातावरण था, समाप्त होगा, प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनेगा। चौथा भाव वाहन को शो करता है, वाहन में भी परिवर्तन हो सकता है आप 4 व्हीलर खरीदें, 2 व्हीलर खरीदें। परिवार से दूरी थी अगर, तो परिवार से निकटता बढ़ेगी, परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। इसके अलावा 10 सितंबर से 24 सितंबर के बीच कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी आपके घर में हो सकता है। माता से संबंध अगर खराब हुए थे तो नए सिरे से संबंध बेहतर होंगे। गुरु हैं भाग्य, शुक्र हैं धन, भाग्य से धन की प्राप्ति होगी। ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होगी जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। हालांकि अष्टम भाव रुकावटों का भी होता है, बाधाओं का भी होता है, तो नई प्रॉपर्टी अगर ख़रीदना है तो बहुत सोच समझ करके पेपर्स को पूरी तरह चेक करके ख़रीदिएगा। किसी लीगल एडवाइज़र की राय लेकर के पेपर्स चेक करा के तब प्रॉपर्टी खरीदिएगा। शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव की चीज़ों में भी परिवर्तन करेंगे। अब छठा भाव रोग ऋण शत्रु, इनमें परिवर्तन आएगा। जैसा मैंने शुरू में बताया, रोगों से मुक्ति मिलेगी, कर्ज उतरेगा, कर्ज से लाभ होगा। व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर्ज लेंगे आप और उससे आपको लाभ मिलेगा, चूँकि शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव जो होता है वो राजनीति का भी होता है। चौथे का संबंध नवम से बन रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, तो राजनीति के क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन आपके पक्ष में होगा, सुखद परिवर्तन होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। व्यक्तित्व में सौम्यता, शुभता आएगी और शुक्र के प्रभाव से आप अपने व्यक्तित्व को, वाणी को, व्यवहार को अत्यंत मधुर और शालीन बना करके चलेंगे और इसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि जो भी कार्य आप कर रहे हैं वहाँ पर आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा काउंट करती है। आपका व्यक्तित्व, आपकी वाणी, आपका व्यवहार, इन चीज़ों पर ही आपके कार्य से लाभ का संबंध बनता है। तो व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन मिलेगा। तो इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। ये बात अगर आपको अच्छी लग रही हो, वीडियो आपको समझ में आ रहा हो, तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस गोचर का लाभ उठा सकें। नमस्कार।